अमेरिका की चीन पर टैरिफ में मजीद इजाफे की धमकी। चीन समेत उन तमाम ममालिक पर मजीद टैरिफ लगाएंगे जो हम पर टैरिफ लगाते हैं। कई ममालिक टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए रब्ता कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारत मुनसिफाना और बाहमी ताउन पर होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई सलामती, इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का पाक अमरीका इश्तराक मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में मज़ीद ताउन पर जोर। मार्को रूबियो का पाकिस्तान के साथ मादनियात के शोबे में ताउन की ख्वाहिश का इजहार। मईशत और तिजारत में ताउन दोनों मुल्कों में मुस्तक़बिल के ताल्लुकात की पहचान होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। मार्को रूबियो का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद बढ़ाने की अमरीकी ख्वाहिश का इजहार। दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। मार्को रूबियो को अफगानिस्तान में छोड़े अमरीकी फौजी साजो सामान के मसले को हल करने की जरूरत पर इत्तफाक। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रोस का पाक अमरीका वज़ीर खारजा के राब्ते पर बयान। सेक्रेटरी खारजा ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और हवालगी पर शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान पर अमरीकी टैरिफ और तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने आर्मी चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करने के आज़म का अयादा किया। सेक्रेटरी खारजा ने पाकिस्तान में मादनियात तिजारती मौक़े बढ़ाने पर गुफ्तगू की। चंद दिन पहले हमने बिजली की कीमतों में एक इज्तिमाई काविशों से 7.5 रुपये औसतन ज़िंदगी के हर शोबे के लिए कीमत कम की है। इसमें मज़ीद कमी लाने के लिए अब हम जो रीस्ट्रक्चरिंग रिफॉर्म जो हैं उसके ऊपर भरपूर तवज्जो दी जा रही है और इंशाअल्लाह उम्मीद की जानी चाहिए कि आइंदा आने वाले महीनों में मज़ीद बेहतर नताइज निकलेंगे। इसका अल्टीमेट इसका क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पाकिस्तान की जो मईशत जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैक्रो लेवल पर स्टेबल हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी का इशारा। बिजली की कीमतों में मज़ीद कमी के लिए इस्लाहात जारी हैं। हुकूमत ने बिजली की कीमत कम करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। बिजली की कीमत में 7.5 रुपये कमी की गई। बड़ा रिलीफ है जो घरेलू और सनती सार्फिन को फराहम किया गया। बिजली की कीमतों में कमी से हर शोबे को फ़ायदा होगा। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। हमने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। कोशिश है तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा मईशत और अवाम को पहुँचे। समंदर से जुड़ी इकॉनमी में जमूद को जल्द ख़त्म करेंगे। आलमी मईशत की तरक्की समुद्री वसाइल और उन तक रसाई से जुड़ी है। मुल्की बंदरगाहों को मुसाबकती म्यार पर लाने के लिए तिजारती टैरिफ पर नजर सानी की जाए। तमाम बंदरगाहों पर जदीद तरीन स्कैनर्स लगाने की रफ्तार को तेज़ किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और दीगर की शिरकत। अमेरिकन कॉक्स ने ताहाल पीटीआई से कोई रब्ता नहीं किया। अमरीकी कांग्रेस के बिल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिका में बिल आते रहते हैं, कोई पास होते हैं, कोई नहीं होते। मैंने बिल देखा है, न पीटीआई का उस बिल से कोई लेना देना है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इस बार संजीदा इकदाम करेंगे। अदलिया फैसला नहीं करती तो हमारा सियासी अलायंस फैसला करेगा। मौलाना का कहना है कि 15 अप्रैल के बाद हमें आगाह करेंगे। आज़म सवाती ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस पर एक्शन ले। स्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों का उतना ही इल्म है जितना आपको है, मगर रास्ता निकलना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। अली अमीन गंडापुर के बयान पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर शहराम तुर्काई पार्टी के सीनियर लोग हैं। अली अमीन गंडापुर को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए था। पार्लिमानी पार्टी का अपने अरकान कौमी असम्बली के साथ इजहार यकजहती। पीटीआई में बढ़ते इख्तलाफात। शिकायत अज़ाला कमेटी की तश्कील का भी फैसला। कमेटी में पार्टी के बानी अरकान को शामिल करने की तजवीज़। कमेटी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनकर मामलात हल कराएगी। सियासी कमेटी का आइंदा बयानबाजी पर शोकाज़ नोटिस और रुकनियत मुअत्तली का भी फैसला।
ट्रंप टैरिफ पर बरतानवी और कैनेडियन वज़राए आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल। तिजारती जंग कोई नहीं जीतेगा। कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मौजूदा सूरत हाल चैलेंज है, आलमी मईशत के लिए संगीन हो सकती है। तिजारत की राह में रुकावटों को शराकतदारों के साथ मिलकर दूर करेंगे। कौमी मफाद और करेंसी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर ही अमरीका से आज़ाद तिजारती मुआहदा करेंगे। केयर स्टार्मर का ऐलान। टैरिफ से अमरीकी के साथ बाजारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। इजाफे से कनाडा को नुकसान पहुंचेगा। अपने आप को नुकसान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का रद्द-ए-अमल। ट्रंप टैरिफ से बोलचाल। सरमायाकारों के अरबों डॉलर डूब गए। एशियाई, यूरोपीय, खलीजी मुल्कों की स्टॉक मार्केटें बैठ गईं। हांगकांग स्टॉक मार्केट में 12%, चीन 7%, ताइवान 10%। जापान की स्टॉक मार्केट में 8% की मंदी। इंडियन स्टॉक मार्केट को 4% मंदी का सामना। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। यूरोपीय मार्केट्स में भी शदीद मंदी का रुझान बरकरार। फ्रैंकफर्ट स्टॉक मार्केट में 10% गिरावट। पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम स्टॉक्स में 6% से जायद मंदी। ट्रंप टैरिफ से सऊदी मार्केट को भी शदीद दचका। 500 अरब रियाल का नुकसान। सऊदी स्टॉक मार्केट में 800 पॉइंट्स की कमी। ऑयल कंपनी अरामको ने शेयर्स की मद में 340 अरब रियाल गंवा दिए। सऊदी नेशनल बैंक और दीगर बड़ी कंपनियों को भी नुमाया नुकसान। कतर, कुवैत, मस्कत, बहरीन के स्टॉक मार्केटों में गिरावट। खलीजी स्टॉक मार्केटों में मई 2020 के बाद सबसे बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। सऊदी मीडिया। ट्रंप टैरिफ का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 8,600 पॉइंट्स की कमी देखी गई। शदीद गिरावट के बायस ट्रेडिंग 1 घंटा रोकना पड़ी। स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में 7 नफसियाती हदें खोने के बाद रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,10,000 पॉइंट्स की सतह पर जाने के बाद 1,14,909 पॉइंट्स पर बंद। आलमी तेल मंडी में भी शदीद मंदी। खाम तेल की कीमतें मजीद 4% गिर गईं। 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। 3 रोज में खाम तेल की कीमत में 13.5% कमी रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत $2.43 की कमी से 63.15 डॉलर फी बैरल पर आ गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $2.42 सस्ता होकर $59.57 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $50 फी बैरल तक आ सकती है। माहिरीन की पेशगोई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का आज से इस्लामाबाद में आगाज होगा। कानकुनी के शोबे को आगे लेकर जाना चाहते हैं। अमेरिका, तुर्किया, चीन, अजरबैजान, सऊदी अरब, डेनमार्क, फिनलैंड और कीनिया की कंपनियां पाकिस्तान आ रही हैं। बलूचिस्तान में बेपनाह मादनी ज़खायर मौजूद हैं। चागी में सोने और कॉपर के ज़खायर हैं। फोरम का मकसद पाकिस्तान के मादनी ज़खायर में सरमायाकारी के मौक़े उजागर करना है। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन के पास कोई चूरन नहीं होता तो मुझ पर बात करते हैं। फारूक सत्तार साहब, ये 1990 यहाँ 12 मई का कराची नहीं, माजी में बोरीबंद लाशों और बत्तों की सियासत की जाती थी। पीपल्स पार्टी ने कराची को तब्दील कर दिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि गवर्नर सिंध 20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में घूमते हैं और कहते हैं कि अवामी हूँ, हम काम कर रहे हैं, इख्तियारात का रोना नहीं रोते। कामरान टिसोरी को कहा कराची के लिए 100 अरब दिलवा दें। गवर्नर ने कहा कि ऐसे पैसे नहीं दूंगा, समरी लेकर आओ। हमने फौरी समरी भिजवाई और स्कीमें मांग ली। समरी भेजने के बाद गवर्नर ने कहा कि विफाक को खत लिखूंगा। मैंने कहा खत नहीं, पैसे चाहिए। मेयर कराची को पढ़ा लिखा समझता हूँ, बड़ी छोटी बात की। मुर्तज़ा वहाब ने बच्चियों को प्लाट देने पर तनकीद की। ज़ाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लाट दिया तो क्या गलत किया। मेयर कराची के पास चाइना कटिंग के शवाहिद हैं तो घंटी बजाकर ले आएं। मेयर कराची लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय काम भी कर लें। कामरान टिसोरी के तनकीदी वार। कराची में ट्रैफिक हादसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर में कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। ज़ाती हैसियत में किसी मुतासरा फैमिली को प्लाट दिया तो क्या गलत किया। मेयर कराची को मेरी मर्सिडीज पर एतराज़ है तो मोटरसाइकिल पर बैठ जाते हैं। गवर्नर सिंध की मीडिया टॉक।
गवर्नर सिंध ने वफाकी हुकूमत से कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए मांग लिए। कामरान टिसोरी का वज़ीर आज़म के नाम खत, कराची की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत की ताख़ीर से मनसूबे भी ताख़ीर का शिकार हैं। गवर्नर सिंध ने मेयर कराची के खत का भी हवाला दिया। All we need to ensure कि अगर पंजाब कोई चीज़ बनाना चाहता है तो वो अपने पानी से ज़रूर बना ले, लेकिन मैं इनके साथ था, हूँ और इंशाल्लाह रहूँगा कि एक कतरा भी इनके पानी का हिस्सा वो किसी और सूबे को नहीं जाना चाहिए। सिंध का एक कतरा भी किसी और सूबे को नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने केनाल के मसले पर कमेटी तश्कील दी। हुकूमत अपने इत्तेहादियों के एतराज़ात दूर करेगी। जो भी हल निकलेगा उसमें मुल्की मफाद को तरजीह दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, पानी की तकसीम का कानून मौजूद है, कोशिश होगी इस मसले का इफ़हाम व तफ़हीम से हल निकले। जमहूरी लोग हैं, बातचीत से मसाइल हल करने पर यकीन रखते हैं। हम किसी चीज़ को बलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। सिंध भी पंजाब जितना प्यारा है, सूबे मजबूत होंगे तो विफाक मजबूत होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़। मैं समझता हूं कि ये एक टेक्निकल इशू भी है और टेक्निकल इशू का हमेशा हल जो है वो टेक्निकल निकला करता है। तो कोशिश होगी कि इस पे बुलडोज ना किया जाए और अफाम व तफहीम से इस मसले का हल निकले। कौमी असम्बली का इजलास, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा के साल स्वाब के लिए फातिहा खानी। रुकने कौमी असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐवान में दुआ कराई। सुस्त इंटरनेट का मामला फिर कौमी असम्बली में पहुंच गया। पीपी रुकन आगा रफ़ीउल्लाह ने सुस्त इंटरनेट का मसला उठा दिया। वज़ीर IT कहती हैं कि इंटरनेट पहले से तेज़ हुआ है। अगर इंटरनेट की तेज़ी का ये हाल है तो सुस्त रवि का क्या होगा? आगा रफ़ीउल्लाह का मुकालमा, इंटरनेट का तो वाकई बुरा हाल है। स्पीकर एजाज़ादी का एतराफ़, स्टारलिंक के हवाले से प्रोसेस जारी है। लाइसेंस का प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। नवंबर दिसंबर तक घरों तक स्टारलिंक की सहूलत मुयस्सर हो सकेगी। वज़ीर IT शिजा फातिमा का जवाब, हुकूमत बताए नेट मीटरिंग पर यू टर्न क्यों ले रहे हैं। शर्मिला फारूकी का हुकूमत की नई नेट मीटरिंग पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नई पॉलिसी में सोलराइजेशन में इन्वेस्टमेंट की रकम 4 साल में वापस आ जाएगी। पुराने लोगों पर नहीं, नए सोलर लगाने वालों पर कानून का निफाज होगा। मुसद्दिक मलिक का जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज के 9 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। हलाक दहशतगर्दों में हाई वैल्यू टारगेटेड खारजी रिंग लीडर शहरीन भी शामिल। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला और धमाका खेज मवाद बरामद। खवारजी शहरीन शहरियों के कत्ल और 20 मार्च को कैप्टन हुसनैन अख्तर की शहादत का जिम्मेदार था। सदर और वज़ीर आज़म का 9 खवारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़िल रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तकवाड़ा में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पज़ीराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रायल ट्रांसफर केस। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। आईनी कमेटी ने समाअत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर 5 रुकनी आईनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा। सिंध रेंजर्स और CTD की कोरंगी में मुश्तरका कार्रवाई। फितनतुल खबारी से ताल्लुक रखने वाले 3 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों में इनामुल्लाह उर्फ लाला, नईमुल्लाह उर्फ उमर जाली और मोहम्मद तायब उर्फ मोहम्मद शामिल। गिरफ्तार दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों और दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे। दहशतगर्दों का ताल्लुक फितनतुल खबारिज हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। तीनों मुल्जिमान कराची में दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी कर रहे थे।